भगवद गीता अध्याय 7 और 8 का विस्तृत विश्लेषण। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में ज्ञान और भक्ति का महत्व तथा मृत्यु के बाद की स्थिति पर चर्चा की गई है। यहाँ हम इन दोनों अध्यायों का विस्तार से वर्णन करेंगे। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को समझाते हैं। वह यह बताते हैं कि सभी प्राणियों के भीतर उनका अंश है और कैसे वे संसार के सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना होगा। अज्ञानम तिमिरांधस्य का अर्थ है कि ज्ञान प्रकाश के समान है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सृष्टि के तत्व। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सब कुछ उनके द्वारा उत्पन्न होता है। पृथिव्या ओषधिवेद्या का अर्थ है कि सभी जीवों और वस्तुओं में मेरी उपस्थिति है। भक्ति का मार्ग। भगवान कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे विशेष रूप से उनके प्रिय होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। इस अध्याय में ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं है बल्कि यह आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को समझते हैं तब हम ईश्वर के निकट जाते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सीधा है क्योंकि इसमें प्रेम और समर्पण की भावना होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और उसके बाद के जीवन के बारे में बताते हैं। अर्जुन जानना चाहता है कि मृत्यु के समय ध्यान और भक्ति का क्या महत्व है। मृत्यु की स्थिति। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं उनकी आत्मा उच्च लोकों में जाती है। यह प्रयाति सत। मम का अर्थ है कि जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं वे मेरे पास आते हैं। योग का अभ्यास। कृष्ण यह भी बताते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान सकता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखं का अर्थ है कि इस संसार को एक उल्टे पेड़ के रूप में देखा जा सकता है जहां उसकी जड़ें ऊपर हैं। अक्षर ब्रह्म। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म का ध्यान करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह ध्यान मृत्यु के समय परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है। इस अध्याय में मृत्यु का डर समाप्त करने का संदेश है। जब हम ध्यान करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है। मृत्यु से पहले की स्थिति का ज्ञान हमें जीवन को सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के 7वें और 8वें अध्याय में ज्ञान, भक्ति और मृत्यु के बाद की स्थिति को समझाया गया है। ये अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और भक्ति का संयोजन ही आत्मा को सच्ची मुक्ति दिला सकता है। ये अध्याय हमें यह समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गहरा है। जब हम अपने जीवन में भक्ति और ध्यान को शामिल करते हैं तब हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं और मृत्यु को भी एक नई दृष्टि से देख सकते हैं।